तो जर्नी देखो, आज PYQ स्पीड डिस्टेंस टाइम के हम 2019 से 2021 तक के करने जा रहे हैं। उसके बाद हम अपना एवरेज के PYQ करने शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, याद रखना ये क्वेश्चन थोड़े है लॉन्ग है, पढ़ने में टाइम लगेगा इनको। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। तो देखो, 2019 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले एक कार है आपकी, ठीक है। कोई एक कार है, वो 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन एक एंगल बना रही है, याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। एंगल बना रही है 42 डिग्री का टू नॉर्थ, लैंग्वेज पे ध्यान देना, नॉर्थ से। एक कार बी है जो ट्रैवल कर रही है आपकी साउथ वेस्ट 80 किलोमीटर पर आवर से, ये कर रहे हैं ये 48 डिग्री का साउथ से। बोथ स्टार्टेड एट सेम टाइम में किया है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 1 घंटे बाद इनके बीच की डिस्टेंस पूछी है। तो देखो, हम जानते हैं ये हमारा नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये होता है आपका वेस्ट, ये ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आप जानते हैं यहाँ होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी यहाँ होती है। क्या कह रहा है, एंगल बना रहा है नॉर्थ से 42 डिग्री और साउथ से बना रहा है 48 डिग्री, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब टोटल हम जानते हैं 90 होता है। 90 में से 42 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा भाई, 40 माइनस करते हैं 90 बचता है, वो 50 बचता है, 48 डिग्री। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 42 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे आपका एंगल हो गया 90 डिग्री, और जब यहाँ आपका एंगल 90 डिग्री होगा तो आप कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगती है जहाँ हमारा 90 डिग्री हो जाता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो ये जो स्पीड है यहाँ जो जा रही है वो 60 किलोमीटर है, और गाइज ये जो स्पीड है ये आपकी 80 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब आप क्या समझे, ये आपका इस तरीके से बन गया, ये आपकी 60 है, ये आपकी 80 है, इन दोनों की डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो 8 का क्या होता है, देखो 64 होता है, डबल ज़ीरो आ जाएंगे। 6 का क्या होता है, 36, डबल ज़ीरो आ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं ये आपका 100, 2 ज़ीरो तो आपके थे, ठीक, एक ज़ीरो और आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये 100 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 100 किलोमीटर इज योर आंसर, क्योंकि 1 घंटे बाद पूछा है तो 60 और 80 ही चलेंगे। डबल हो जाता, 2 आवर पूछता तो एंगल तो वही रहता, सिर्फ आपकी डायमेंशन चेंज हो जाती, 120 और 160। इनका आंसर निकाल के, दो स्क्वायर निकाल के आप आंसर ले लेते। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस टाइप से आया हुआ, मैंने कहा था कि क्वेश्चन जो इसमें है 2019-2020 की, वो लगभग थोड़े लेंथी क्वेश्चन हो रहे हैं जिनको पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन करना इतना हार्ड नहीं है। ये देखो, पहले क्या क्या दिया यहाँ, इस क्वेश्चन ने कहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन का डिफरेंस दिया है ए एंड बी का, ठीक है। साफ साफ दे दिया है 500 किलोमीटर। इसमें कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार डिस्टेंस पूछ लेता है, ठीक है, कई बार डिस्टेंस गिवन और स्पीड पूछ लेता है किसी की, इस तरीके से। अब क्या कहा है, एक ट्रेन है जो स्टार्ट हुई है ए से, याद रखना ए से, मान लो दो स्टेशन बना लिए हमने, ए एंड बी, और ये हमारी 500 किलोमीटर की दूरी हो गई। ट्रेन है जो ए से स्टार्ट होती है, बी की साइड जाती है 20 किलोमीटर की स्पीड से। अनदर ट्रेन है जो बी से चलती है ए की साइड 30 किलोमीटर की स्पीड से। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर बोथ ट्रेन क्रॉस ईच अदर, यानी कि कुछ नहीं है, हमें मैंने आपको बताया तो डिस्टेंस सेम रहती है, अपोजिट में है स्पीड तो ऐड होती है, और आपकी सेम है तो माइनस होती है। तो यहाँ आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 500 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि 20 और ये 50 यानी कि 10 आवर्स। इसको 10 आवर्स लगेगा, 10 आवर्स आप किसी का भी निकाल लीजिए कि 10 आवर्स में कितने। अब देखो, हाँ, यहाँ क्या क्वेश्चन ने कहा, क्रॉस ईच अदर फ्रॉम पॉइंट ए, 8 पॉइंट से, यानी कि ए की स्पीड क्या थी 22 आवर्स लग रहे हैं, यानी कि 200 किलोमीटर। ये 300 हो गए, किसी भी एक को 200 बना लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। बी से पूछता तो सिंपल सी बात है, 30 स्पीड थी तो 300 किलोमीटर आ जाता आपका, ठीक है। यहाँ 2 क्वेश्चन कवर हो गए इस टाइप से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये कहता है, गब्बर बसंती आ जाते हैं यहाँ, जय वीरू।
क्या कहता है क्वेश्चन? गब्बर किडनैप बसंती। चलो भैया, गब्बर ने किडनैप कर लिया बसंती को और भैया जाके डाल दिया है गुफा के अंदर, जिसकी गुफा की लेंथ है आपकी 500 मीटर। ठीक है, और ये 100 मीटर अंदर रखता है रेयर साइड से। दो साइड होती है आपकी गुफा की, भाई दो साइड होगी, एक रेयर होगी। देखो एक तो फ्रंट होगा, एक आपका होगा गाइस रेयर। जैसे आपके कैमरे होते फ्रंट यानी कि सामने का, रेयर यानी कि आपके पीछे का। ठीक है, तो ये हो गया रेयर साइड। तो रेयर साइड से 100 किलोमीटर अंदर रखता है, तो यानी कि यहाँ आप कह सकते हैं 400 किलोमीटर खाली होगी, है ना। चलिए आगे क्या कहता है? वीर हिस्टोरिकल स्पेलिंग सही हो जाएगी ये वीरू। वीर हीरोइकली सेव बसंती। ठीक है, हीरो की तरह आया, ये सेव कर लिया मारपीट के गब्बर को। एट द सेम टाइम एक ट्रेन वाज अप्रोचिंग, उसी टाइम एक ट्रेन आ जाती है। ठीक है, टनल के अंदर। एट रन एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर टू नियर द साइड, यानी कि जो वीरू है वो बसंती को लेकर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो उसके पास की साइड है, यानी कि रेयर साइड उसके पास है, उससे आउट होता है। जैसे ही वो आउट होता है, बहुत ही बिल्कुल तभी क्लोजली इनका कोलिजन होने से यानी टकरार से ट्रेन बचती है। अब इन्होंने पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो ये आपकी टनल है गाइस। ठीक है, ये 100 किलोमीटर है इधर, और ट्रेन को कवर करनी है पूरी 500 किलोमीटर डिस्टेंस। ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कवर करता है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं इसको? जब भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, तो आप कह सकते हैं इसको 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5/18 गाइस। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 से, यानी कि 36 सेकेंड में ये 100 मीटर कवर करता है। और 36 ही सेकेंड में, क्योंकि यहाँ कोलिजन होने से बचता है, ट्रेन कितना कवर करती है आपकी 500 मीटर। ठीक है, अब 500 मीटर कवर कर रही है ट्रेन कितने सेकंड में? 36 सेकंड में। और आंसर क्या पूछा है हमसे? किलोमीटर पर आर में, तो यानी कि हम कह सकते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ। ठीक है गाइस, आप क्या करोगे? आप कैलकुलेशन करोगे। एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को कि ये मीटर में तो नहीं है, क्योंकि ऐसे आंसर मुश्किल लग रहा है आना। चलिए हम इसको मीटर में मान के चलते हैं, किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड में है ये। तो इसको कितनी लगेगी? 10 सेकंड इसको लग रही होगी, और इसको कवर कितने में करने में लगेगी? 500 को ये 10 सेकंड में कवर कर रही है, यानी कि 50, है ना। 50 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई है इसकी इस हिसाब से गाइस। और जब 50 आ गई है इसकी स्पीड इस हिसाब से, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो होना चाहिए 50 इंटू 18/5, ये 10, और ये हो जाएगा 180 किलोमीटर पर। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, रुको एक मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा था ना कुछ तो गड़बड़, देखिए टाइपिंग एरर है। ये आपका 200 है गाइस, और ये आपका मीटर पर सेकंड है। अब समझो वही बात है, टनल आ गई हमारी। ठीक है, 200 मीटर रखा है, यानी कि 200 मीटर इसको कवर करना है 10 मीटर पर सेकंड से, यानी कि हम कह सकते हैं 20 सेकंड में ये इसको पार कर लेगा। और ट्रेन हमारी कितनी है? 500 मीटर की दूरी कवर कर रही है 20 सेकंड में। देखो 500 मीटर इसलिए कर रही है क्योंकि अभी टनल के अंदर है, टनल के बाहर नहीं गई है, तो इसलिए ट्रेन की क्या लेंथ है हमें उस चीज़ से लेना नहीं है गाइस। ठीक है, तो अब इसे देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25, और 25 देखोगे और ऑप्शन में लगा दोगे टिक, क्योंकि ये है 25 मीटर पर सेकेंड। आंसर निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो करो फिर 25 इंटू 18/5, ये 5, और ये आ गया आपका 90 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर गाइस। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आलोक है, उसका ऑफिस 100 किलोमीटर दूर है उसके घर से। वंस ही स्टार्टेड लेट, थोड़ा लेट जाता है तो उसको 1 घंटा लगता है पहुंचने में। आगे कहता है अगर वो स्पीड 1 घंटा लेट पहुंचता है, उसके बाद क्या कहता है अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वो टाइम पे पहुंच जाता है। अब देखो 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है गाइस,
अब मान के चलो आप वो लेट है, ठीक है, ही फ्रॉम हिज होम वंस ही स्टार्टेड लेट, ठीक है, अगर ये लेट स्टार्ट करता है तो फ्रॉम हिज होम बाय 1 आवर। तो देखो यहाँ मानो एक्स की स्पीड थी, ठीक है, अब बताओ किस में, मुझे बताओ टाइम कम लगेगा, 5 वाले में टाइम कम लगेगा ना। तो यानी कि अगर हम इसको यहाँ x+5 रखें और माइनस करें 100 अपॉन एक्स, तो कह सकते हैं आप 1 घंटे का गैप आएगा, है ना गाइस, 1 घंटे का गैप आएगा। तो अब ये बताओ मुझे कि वो इसका क्या, तो यहाँ अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट करते हो, मान लो मैं 20 पुट करता हूँ तो यहाँ आपका 25 हो जाता है और ये आपका 20 हो जाता है। 25 से आपका 100 कितने टाइम्स आएगा, देखो गाइस गड़बड़ कर दी हमने, याद रखना 100 बाई जो x है इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड आपने कर दी है इंक्रीज, तो उसमें लगेगा टाइम कम, और टाइम के अंतर कितना आ रहा है, 1 आवर का आपका इसमें आ रहा है अंतर। तो अगर हम मान लीजिए 20 रख के देखते हैं तो देखिए ये 5 टाइम हो जाता है 24 माइनस के 4, यानी कि 20 हमारा एग्जैक्ट आ जाता है इसके अकॉर्डिंग। बाकी अगर बेसिक से जाना है तो देखो 100/x है माइनस 100/x+5 = 1 है, इसको इधर ले जाओ 100x माइनस के 5 है वो प्लस के 500 माइनस के 100x 100x 100 कैंसिल, इक्वेशन बढ़ाओगे सॉल्व करोगे उसमें चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं हम कैसे, पुटिंग दी ऑप्शन से, ठीक है गाइज। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन देखना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं जब एग्जाम बहुत हार्ड बनाना हो। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट है, देखो एवरेज का भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा आपका, 2-3 कॉन्सेप्ट से मिलके कई बार क्वेश्चन बन जाता है। अब क्या कहता है, ये कह रहा है ट्रेन है जिसमें 7 कंपार्टमेंट है, यानी कि 7 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ठीक है, ये भैया हो गए हमारे इंजन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड 2 कंपार्टमेंट हैव नॉट सेम नंबर ऑफ पैसेंजर, किसी भी डब्बे में, किसी भी 2 डब्बे में एक जैसे मतलब बराबर लोग नहीं है। और क्या क्या है, एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर इज 17, 7 डब्बे हैं और 7 है यानी कि 105 है हमारे टोटल, है ना। भाई 15 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 105 आएगा, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हो गए हैं। पर एक किसी भी एक डब्बे में एक जैसे नहीं है, ये कहा है। आगे क्या लाइन कह रहा है, एंड नो कंपार्टमेंट हैज नंबर ऑफ पैसेंजर मोर देन द एवरेज, यानी कि 15 से ज़्यादा किसी में भी नहीं है, ठीक है। देन द एवरेज पैसेंजर एक्सेप्टेड, हाँ 7 को छोड़कर बाकी किसी में भी एवरेज से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर इन 7, तो मैं कह सकता हूँ, मैं सबसे पहले में अगर मैं 15 रखता हूँ गाइस और दूसरे में 14 रखता हूँ, फिर 13 रखता हूँ, फिर 12 रखता हूँ, फिर मैं 11 रखता हूँ और फिर मैं 10 रखता हूँ, तो मैं अगर इनको ऐड करूँ तो हमारा टोटल क्या आएगा, चलो करके देखते हैं। देखो क्या क्या ऐड करना था, 15 14 12 11 ओ 13 12 11 कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो चलो मैं इनका डायरेक्ट टोटल कर दूँ, 7 है, ठीक है, कितना आ रहा है देखो 15 14 13 12 11 10, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 60, तो आपका ऐसी हो गया, ये हो गया आपका 9 और 1 10, ठीक है गाइस 10 हो चुका है। अब उसके बाद क्या बचता है आपका 9 और 11, ये हो गए आपके 11, तो कितने हुए 81, तो आपके पैसेंजर्स यहाँ तक हो चुके हैं। डब्बे कितने हुए अभी हमारे, 1 2 3 4 5 6 डब्बे हुए हैं अभी हमारे, यानी कि 7 का हमें फाइंड करना है, तो आपके 81 तो गाइज आ चुके हैं, ठीक है। 81 पैसेंजर फिक्स हो चुके हैं क्योंकि 15 से ज़्यादा किसी में नहीं हो सकते थे, और ना ही 2 नंबर एक से सकते थे, तो हम कम तो रख सकते हैं ना। फिर हमने एक में 15 रख लिया, एक में 13 रख लिया, एक में 14 रख लिया, इस तरीके से हमने अपने पैसेंजर्स रख लिए हैं। अब हम देखें कि 105 में से अगर हम 81 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा गाइस, 4, और यहाँ क्या आ रहा है 24,
नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में, रुकिए अभी चेक करते हैं। 15 है तो 35 का हो गया, 5 3 कैरिंग 1 0 जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और इसमें क्या कहा है, एंड नो कंपार्टमेंट हैज़ नंबर ऑफ पैसेंजर मोर देन द एवरेज पैसेंजर, एवरेज यानी कि 15 से ज़्यादा किसी में नहीं है, तो 15 तो हो सकते हैं। तो मैं एक बार टोटल कर लेता हूँ उनका सबका टोटल क्या है। तो देखो गाइस, उनके कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई, वो हमारे टोटल आ रहे हैं 75। ठीक है, उसमें 75 पैसेंजर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, और कितने हमारे हैं 105 है। तो सेवन्थ में आपके कितने होंगे, 30 पैसेंजर्स होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो गाइस मैंने आज इसमें भी वो नहीं डाला 2019 2020 का कब है, लेकिन पीडीएफ में मैं आपको वो ऐड कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आपके ईयर में आया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ की आप टेंशन मतलब पीडीएफ आपको रात तक अपलोड इसकी हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, इसको ध्यान दीजिए किस तरीके से करते हैं। ए मैन कंप्लीट ए जर्नी इन 10 आवर्स, ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ एट 21 किलोमीटर एंड सेकंड हाफ ऑफ 4 किलोमीटर, फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस इसमें पूछिए, याद रखना वर्ड्स पे कि यहाँ टोटल डिस्टेंस है, खाली डिस्टेंस नहीं है। मैं बताऊंगा डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस में अंतर क्या है। तो देखो सबसे पहले अगर मेरे से पूछो इस क्वेश्चन की करने की ट्रिक क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने की ट्रिक होती है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स अपॉन, देखो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिफरेंस लेते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड करते हैं। तो यहाँ लेंगे आप डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस या टोटल टाइम। तो अगर इसके बेसिस पे मैं आपको बताऊं तो आप कह सकते हैं गाइस 21 इंटू 24 अपॉन, सेम डायरेक्शन में जा रही है, आंसर क्या आएगा 3 इंटू 10 आवर्स। इसको आप कह सकते हैं 7। ठीक है भाई, ये हो गया 7 आपका। चलिए और क्या आएगा, 7 से कैलकुलेट, अब कैलकुलेशन करें तो हम 70 इंटू 24 आना है। इसके अकॉर्डिंग 0 4 आपका कितना होता है 8, 8 चला जाएगा आपका कैरिंग में, है ना, कैरिंग में चला जाएगा। देखो भाई समझो, हाफ हाफ जर्नी ट्रेवल कर रहा है, तो इसमें क्या करोगे, इसमें आप स्पीड को ऐड करोगे। वो तब होता है जो मैंने आपको बताया डिफरेंस माइनस वाला, जब हमें एक ही पॉइंट से बोला गया हो। ठीक है, इसमें हाफ है यानी कि आधी जर्नी इधर करी, उसकी स्पीड वहीं खत्म हो गई, दूसरी स्पीड से किया, यानी कि दोनों अलग अलग स्पीड हो गई, सेम डायरेक्शन में नहीं है कि एक ही पॉइंट से नहीं है। देखिए इसी पॉइंट से होती तो आपका समझ में आता। इन्होंने क्या, यहाँ खत्म हो गई, उसके बाद सेकंड स्पीड है, यानी कि दोनों स्पीड हमारी इंडिविजुअल है, तो दोनों स्पीड आपकी ऐड होती है। ऐसे भी क्या करते हैं 21 इंटू 24 अपॉन यहाँ आपका 45 हो जाएगा गाइस इंटू 10। देखिए ये 2 टाइम्स, ये आपका 9, ये आप कह सकते हैं 7, और ये कह सकते हैं आप 8, यानी कि 56 इंटू 2 यानी कि आपका क्या हो जाता है 112 किलोमीटर। बट ये है आपके सिर्फ डिस्टेंस गाइस, कि इन्होंने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, यानी कि इंडिविजुअल, यानी कि हाफ हाफ था, यानी कि 21 किलोमीटर की स्पीड से भी उसने इतनी कवर की है, और 24 किलोमीटर की भी स्पीड से उतनी कवर की है, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल उसने 224 किलोमीटर कवर की है। इसको करने का एक और तरीका है, क्या है, देखो 21 है और 24 है, इन दोनों का एक ऐसी वैल्यू ले लीजिए जो इन दोनों से कट जाए। ठीक है, तो शायद 168 आपकी कट सकती है। ठीक, अब क्या करोगे, टाइम देखो कि किसको कितना टाइम लग रहा है इसको कवर कराने में। जैसे कि मान लीजिए हम एक सिंपल से क्वेश्चन समझते हैं, 10 और 20 है आपकी दो स्पीड, इसके एलसीएम लोगे तो आपका 20 लगेगा, तो इसको 2 आवर्स लगेंगे, इसको 1 आवर्स लगेंगे, यानी कि 3 आवर्स लग रहे हैं। अगर क्वेश्चन में 3 आवर्स है तो डेट आपकी वही है, नहीं तो आप क्या करेंगे, फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं कि 3 आवर्स इक्वल टू 10 आवर्स, और 1 आवर आपका 10/3 होगा। कवर कितनी कर रही है वो, 3 घंटे में 20 किलोमीटर, तो यहाँ इंटू में 20 आ जाएगा, और उसके बेसिस पे आपका आंसर आ जाता है। ठीक है गाइस, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ये, और ये क्वेश्चन आपका कहता है, ये कहता है 2 ट्रेन्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, क्रॉस स्टैंडिंग मैन प्लेटफॉर्म, एक मैन को कवर कर रही है, यानी कि खुद को क्रॉस कर रही है वो 27 एंड 18 सेकेंड में। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी 18 नहीं है गाइस, ये भी शायद 17 है। ठीक है, ये 17 है, पता नहीं टाइपिंग एरर दिखा रहे कैसे हो गया आज।
और क्रॉस ईच अदर, और खुद एक दूसरे को कर रही हैं 23 सेकेंड में। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वो खुद को क्रॉस कर रही है, यानी कि उनकी डिस्टेंस कह सकते हैं, हमें डिस्टेंस का रेशियो पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो आप कह सकते हैं 27/17 है, 17 है गाइस, ठीक है। और क्रॉस ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ईच अदर यानी कि उनकी ओवरऑल लेंथ का रेशियो, या ऐसे कह सकते हो कि वो स्पीड एक मैन को क्रॉस कर रही है, ठीक है, और यहाँ दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो जब एक मैन को क्रॉस कर रही है और अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि हम कह सकते हैं S1 प्लस S2, इन दोनों की स्पीड, ठीक है, और ये क्या है, क्रॉस टू ईच अदर। तो S1 S2 यानी कि D1 D2, डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस कितने में कवर कर रही है, इतने सेकंड में। इंडिविजुअल डिस्टेंस क्या है, 27 एंड 17 सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द रेशियो, उनकी स्पीड का रेशियो फाइंड करना है। टाइम यानी कि इसमें कांस्टेंट होगा, कहीं ना कहीं हमें ऐसा कुछ दिया हुआ होगा, नहीं है तो हम उस चीज़ को बनाते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे तुम। तो देखो भाई क्वेश्चन करते हैं। तो ये पता चल गया आपको 27 मीटर होगा, ये आपका 17 मीटर होगा, दोनों क्रॉस करिए, यानी कि S1 प्लस S2, ये आपके पास स्पीड का। अब देखो हम जानते हैं कि स्पीड कैसे निकालते हैं। स्पीड निकालते हैं आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम के बेसिस पे, ठीक है, और यहाँ आपको स्पीड गिवन है। तो अगर मैं कहूँ कि दो लेंथ है, लेंथ को कवर करोगे, टाइम जो कि टाइम कांस्टेंट है, तो यहाँ कह सकता हूँ कि 27x+17y आपका x प्लस वाई टाइम में कवर कर रहा है, कितना, 23। तो इसको क्या करेंगे, आप इधर लेके जाएंगे तो 23 आएगा, और 23 जब 27 से माइनस होगा तो यहाँ आपका बच जाएगा 4x गाइस। और 17 जब 23 से माइनस होगा तो वहाँ कितना बचेगा, 23 3 3 6y। तो x अपॉन वाई आपका आ सकता है 3/2 रेशो, ये आपका आंसर आ जाएगा गाइस। या इसको आप पुटिंग करके देख सकते हैं, वो कैसे कि भाई 17 और ये 7 है हमारा, टाइम लगेगा, हम जानते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 23 हमारा आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 44 हो जाएगा, ठीक है, 44 हो जाएगा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग रेशियो लगाओगे यहाँ 4, तो 23 तो किसी में भी नहीं बन पाएगा। तो ये आपका जो है 74 4 1 कैरिंग 44 हो जाता है। लेकिन यहाँ आपका x प्लस वाई भी है, अलग अलग है, तो रेशियो से रखा जब हमने, अब यहाँ वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि 3 रखो, 2 रखो, 1 रखो, रख के डायरेक्ट 23 कर सकते हो, या सोल्व करके इसका आंसर ला सकते हो। थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन हम एकदम इजीली सोल्व कर पाए। देखो अभी आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको और समझ लेते हुए, क्लास काफ़ी लेंथी होती जा रही है। तो देखो ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है एक ट्रेन है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर मोर है, ठीक है, स्पीड ऑफ कार से। बोथ स्टार्ट करते हैं एक ही पॉइंट से, पी से सेम टाइम पे करते हैं, रीच क्यू भी एक ही टाइम पे पहुंचते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस आपकी 280 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर टू ऑन द वे ट्रेन स्टॉप 60 मिनट एट द स्टेशन। अब देखो क्या कहता है, अगर हम स्पीड का रेशियो देखेंगे सबसे पहले गाइस, तो ये हम कह सकते हैं 140 और ये 100 0 से 0, यानी कि 7/5 का रेशियो आ गया आपका स्पीड का, ठीक है। एक ही पॉइंट से कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 280 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, यानी कि एक ही स्पीड से कवर कर रहे हैं। तो टाइम कितना लगेगा अगर हम लगाएं, तो हम जानते हैं 7 और 2 यानी कि 2, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ आपका 140, इसको 140 जो है टाइम लगेगा चीज़ करने में। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि स्पीड का रेशियो हमें पता चल गया, तो हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं ना। कैसे, देखो टाइम सेम बता रहा है, टाइम बिल्कुल सेम है, यानी कि कांस्टेंट है,
सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, सेम टाइम पे निकले और सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो यानी कि यहाँ स्पीड का जो रेशो है 7:5 है, तो यहाँ आपका डिस्टेंस का रेशो भी गाइस 7:5 आएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि किसने कितने में कवर किया। तो टोटल आपका कितना है, ये 12 है। टोटल कितना है 12, और टोटल डिस्टेंस हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 280। 280 डिवाइडेड बाय 12 कह सकते हो गाइस, क्या आंसर आएगा। ये आप 6 कह सकते हो, ये 140 कह सकते हो, ये आप 70 कह सकते हो, ये कह सकते हो आप 3, 17/3। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी जो ट्रेन है वो 60 मिनट स्टेशन पर रुकती है। अब देखो स्पीड है आपकी 7:5, डिस्टेंस का रेशो भी है 7:5, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, क्योंकि टाइम तो सेम है, टाइम का रेशो हम नहीं निकाल पाएंगे, इसमें टाइम कांस्टेंट है, तो यानी कि 5/7 हम नहीं कर पाएंगे। इसमें जो होगा स्पीड और डिस्टेंस के बेसिस पे आपका होगा, लेकिन पहुँचते तो सब एक ही टाइम पे है, और ट्रेन कह रही है कि 60 मिनट ट्रेन रुकती है स्टेशन पे, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, इन्होंने ये पूछा है। अब 60 मिनट रुक रही है, तो देखो अब यहाँ इस टाइम का रेशो निकलेगा आपका 7:5 आया, और यहाँ क्या आएगा 5:7। डिफरेंस कितना है 2 का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 60 मिनट का, तो आपके अकॉर्डिंग एक की वैल्यू जो है 30 मिनट हो जाएगी गाइस। ठीक है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू आप कह सकते हैं 150 होगी। 150 मिनट है, स्पीड क्या है आपकी 7 है, तो आप क्या करेंगे 150 इंटू 7, और इसको कन्वर्ट करना है आपको, मिनट को कन्वर्ट करेंगे आप आवर्स में, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे गाइस, है ना। 0 से 0 कह सकते हैं, इसको आप 2 कह सकते हैं, और इसको आप कह सकते हैं 5। ठीक है, तो स्पीड का देखो 30 मिनट आया था, 5 का यानी कि 150 मिनट हो जाएगा, और यहाँ अगर हम 5/18 से करें मल्टीप्लाई, तो क्या आना चाहिए, ये आपका 6, ये आपका 50, ये आपका 25, ये आपका 3। कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ हो रही है गाइस, रुको इसको भी चेक कर लेते हैं। ये चलिए गाइस, अभी क्लास लेंदी हो गई, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अभी थोड़ा माइंड स्लिप से कर रहा है कि इस टाइप से क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। चलिए, तो आपको पता है आपकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपको आपकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है गाइस, शाम तक अपलोड हो जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया है, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि एक फ्लाई है जो स्टार्ट करती है 10 PM पे ए से बी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक मॉस्कीटो है जो बी से यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, यानी कि मान के चलो ये ए से गया है 10 PM पे 5 किलोमीटर से, ये 60 से आया है, ये 10:30 पे। ठीक है, मिड पॉइंट पर मिलते हुए डिस्टेंस पूछ रहा है ए से। तो देखो 10 से 10:30, यानी कि पहले तो इसको आधा घंटा हम चढ़ाएंगे, तो 45 कर रहा है 1 आवर में, तो 45 का हाफ हो जाएगा आपका। 45 का हाफ कितना होगा, तो देखो 20 का हाफ होता है आपका वो 22.5। ठीक है, इतने किलोमीटर ये कवर कर चुका है। अब क्या डिस्टेंस है, अब हमें यहाँ टाइम पता करना है। तो देखो हमें मतलब नहीं है कितनी डिस्टेंस बची है, हमें इतना बचा है कि कब एक दूसरे टच करेंगे। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है इनकी स्पीड का एडिशन हुआ, इनकी स्पीड का एडिशन हुआ तो क्या हुआ 45 और 60 ऐड करोगे तो कितना आएगा 105। 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दोनों एक दूसरे की साइड आ रहे हैं। अब बात आती है, यहाँ ये नहीं दिया कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है जो हमें फाइंड करनी है, तो ऐसे कैसे करेंगे, तो चलो इसको समझते हैं। चलिए गाइस, ये क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी जरा मुझे जाना है, कुछ काम आ गया है, अभी दिमाग में मेरा सही से काम नहीं कर रहा है थोड़ा कॉल की वजह से। चलिए, तो यह पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है गाइस, बाकी आज के लिए थोड़ा जो क्वेश्चंस में डिस्टर्बेंस हुआ है उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा।
तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एवरेज शुरू करेंगे, एवरेज में जो क्वेश्चन रहेगा उनको मैं आपकी कराने की पूरी पूरी ट्राई करूँगा। अगर आपसे होते तो बेस्ट है, आप इनको क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाय, मिलते हैं फिर।